स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ये दुनिया सबसे पहले अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में उसे स्वीकार कर लेती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी से सीखने वाली 5 लर्निंग स्किल्स की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंच सके। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने इस दुनिया को, देश को अच्छे और शानदार विचार दिए हैं। उनमें से आप किसी एक पर भी इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। उनसे सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो 5 बड़ी बातें जो उनसे हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनकी। लर्निंग नंबर 1, स्वामी विवेकानंद जी से सीखने वाली सबसे बड़ी बात जो है वो है इंसान में दया का भाव होना। एक छोटी सी कहानी है। जब बचपन में स्वामी विवेकानंद जी की माता ने उनसे चाकू मांगा, तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको चाकू ला कर दिया। जब चाकू उन्होंने माँ को पकड़ाया तो जो चाकू की तेज़ धार थी वो अपनी तरफ रखी और जो कवर था वो माँ के हाथ में रखा। माँ ने जैसे ही चाकू अपने हाथ में लिया तो कहने लगी, बेटा तू तो बड़ा होकर बहुत लोगों की मदद करेगा, बहुत लोगों का प्यार पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, ऐसा क्यों माँ? तो माँ ने बताया, तुमने ख्याल रखा कि माँ को चोट ना लग जाए। चाकू में जिस तरफ तेज़ धार थी वो तूने अपनी तरफ रखी। अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, तुझे इस बात की समझ है कि उस धार वाले हिस्से को तूने अपने हाथ में रखा और कवर वाला मुझे दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन इस छोटी सी घटना से ही समझ में आता है कि वो कितने दयालु थे। उनके अंदर दया का भाव बहुत ज़्यादा था। ये छोटी सी जो घटना है हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने परिवार में बच्चे बड़े कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो आप उन्हें बढ़ावा दीजिए, उनकी तारीफ़ कीजिए ताकि वो आगे चलकर और ऐसे अच्छे अच्छे काम कर सकें और अच्छा इंसान बने। लर्निंग नंबर 2, फोकस ऑन योर गोल। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी की एक कही हुई बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में आराम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और आकर कहने लगा, मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है, उनसे पूछनी है। स्वामी जी जब जागे तो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे समझाइए ज़िंदगी में मैं कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूं, जो चाहता हूं वो नहीं मिल रहा है। स्वामी जी ने तब उस व्यक्ति से कहा कि ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसे घुमा कर के लेकर आओ, फिर तुमसे बात करते हैं। वो व्यक्ति कुत्ते को लेकर घूमने के लिए गया। जब वापस आया तो स्वामी जी ने उस आदमी से 2 सवाल किए। पहला सवाल था कि तुम तो बिल्कुल भी थके नहीं लग रहे हो, और दूसरा सवाल था कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी जब मैं बाहर गया तो मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ा सा घूम करके वापस आ गया, जबकि आपका कुत्ता कभी इस तरफ उस तरफ जहाँ कोई चीज़ देखता दौड़ने लग जाता था, इसलिए ये दौड़ने की वजह से हाफ गया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, बस इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है, लेकिन तुम भी उससे भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट बनाने लगते हो, और जहाँ पहुँचना है वो एक चीज़ जो तुम वाकई दिल से पाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो बड़ी थोड़ी सी देर में थक जाओगे और थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने में भी तुम हांफने लगोगे, लेकिन अगर सीधे चलते रहोगे तो मंजिल पर पहुँच जाओगे। ये कहानी भी यही सिखाती है कि ज़िंदगी में अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर सोचते हैं, इसने तो इस फील्ड में अपना नाम कर लिया, मुझे भी इधर जाना चाहिए। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो हमारे काम का ही नहीं, और जहाँ जाना चाहते थे वहाँ जाने के लिए भी देर हो गई। लर्निंग नंबर 3, इंटेलिजेंट बनिए लेकिन हंसी मजाक का साथ मत छोड़िए, क्योंकि कई बारी हम जिंदगी में बहुत सीरियस हो जाते हैं और भूल जाते हैं हमें हंसना भी है। हमारी हंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी एक बार विदेश में एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उनके साथ में एक फॉरेनर ऑफिसर भी बैठा हुआ था और वो कहने लगा
कि मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाऊंगा जहां पर एक सूअर और चिड़िया साथ में बैठे हों। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, तो आपका मतलब है मैं उठकर चला जाऊं? ये जो बात है उन्होंने कही, हर कोई वहाँ पर हंसने लगा। एक हंसी का माहौल बन गया था। छोटा सा किस्सा है लेकिन सिखाता है कि ज़िंदगी में हंसी मजाक अगर आपको करनी आती है, आपके अंदर वो ह्यूमर है, तो आप जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है, वहाँ पर भी आप माहौल लाइट कर सकते हैं, हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको और अच्छा बनाएगा। लर्निंग नंबर 4, ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा विनम्र रहो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस करा कि उनका दोस्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए कोई गलती कर रहा है और उन्होंने ये चीज़ अपने दोस्त को भी बताई। लेकिन उनके दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया कि इंग्लिश मेरी मातृभाषा है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तब स्वामी विवेकानंद जी ने शांतिपूर्ण अपने दोस्त से कहा कि तुमने तो बस इस भाषा को सुनते सुनते याद करा है, लेकिन मैंने इसको सीखा है। इस बात को सुनकर उनके दोस्त भी दंग रह गए। अक्सर लोग दूसरों की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं जब वो हमें हमारी बात के लिए टोकते हैं। इसके बजाय हमें शांत और हम्बल रहना चाहिए, चाहे कोई हमें कितना भी परेशान करे। लर्निंग नंबर 5, रिस्पेक्ट वुमेन। एक बार स्वामी विवेकानंद जी देश विदेश में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे और लगातार अपनी बात रख रहे थे, उपदेश दे रहे थे दूसरी कंट्री में। वहाँ बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। एक महिला उनके पास में आई और वो महिला कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपके विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं और मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक सन्यासी हूँ और अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जब उन्होंने ये बात कही, महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी, वाकई में आप ईश्वर के समान हैं, जो कभी भी अपने धर्म के रास्ते से विचलित नहीं होता। ये छोटी सी घटना हम सभी को महत्वपूर्ण बात सिखाती है। ज़िंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं।